हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद अनुज। तो आज है 14 अगस्त 2021। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की 12 बड़ी खबरों को आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इसी तरह के अन्य वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए देखते हैं 14 अगस्त की हिमाचल प्रदेश की 12 बड़ी खबरों को। तो फ्रेंड्स, आज की पहली बड़ी खबर है कैग हिमाचल में भी पशुओं का चारा डकार गए अफसर। एचपीयू में 1.13 करोड़ का घोटाला। जी हां, बिहार की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी सरकारी अफसर पशुओं के चारे का बजट डकार गए हैं। इसके अलावा विभिन्न सरकारी विभागों में 2.12 करोड़ रुपए का गबन किया गया, जबकि 116 करोड़ रुपए का गैर ज़रूरी भुगतान भी कर दिया गया। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से सदन के पटल पर रखी 2018-19 की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। इसके अलावा इस रिपोर्ट के अनुसार पशुपालन विभाग में 99.71 लाख रुपए, जबकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 1.13 करोड़ रुपए का गबन हुआ है। अगली न्यूज़ है हिमाचल में क्यों दरक रहे पहाड़। डीजीआरई और एससीडब्ल्यूसी के वैज्ञानिक करेंगे अध्ययन। तो हिमाचल में लगातार पहाड़ों के दरकने की घटनाओं के बाद राज्य सरकार भी अलर्ट हो गई है। किन्नौर, चंबा, सिरमौर में पहाड़ दरकने के बाद शुक्रवार को अचानक पीर पंजाल की पहाड़ी से एक हिस्सा ढहकर चंद्रभागा नदी में जा गिरा। इस तरह के प्राकृतिक आपदाओं के पीछे के कारणों की तय तक जाने के लिए केंद्रीय जल आयोग के वैज्ञानिक लाहौल पहुंच रहे हैं, जबकि डीआरडीओ के डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट के वैज्ञानिक की टीम जो है पहाड़ दरकने के कारणों को जानने के लिए शुक्रवार को ही लाहौल पहुंच गई है। यह वैज्ञानिक जो हैं उपकरणों की टोमोग्राफी और अन्य भूगर्भीय पहलुओं पर रिसर्च करेंगे। अगली न्यूज़ है अर्की से। सीएम जयराम के सामने बोले गोविंद, पार्टी कार्यक्रमों में नहीं दी गई अहमियत। तो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अर्की के पूर्व विधायक गोविंद शर्मा ने कहा कि पार्टी के कुछ लोगों ने उन्हें काफ़ी दुखी किया है, जिससे वो काफ़ी परेशान हैं। अर्की चौगान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के सामने मंच से कठोर शब्दों में कहा कि पिछले 3.5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान उन्हें पार्टी कार्यक्रमों में कोई अहमियत नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि इन बातों को पहले भी कई बार वो बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि अर्की क्षेत्र में संगठन की कमियां रहीं, इस कारण मुख्यमंत्री का दौरा भी लंबित हुआ। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अर्की विधानसभा क्षेत्र में आने के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि अर्की क्षेत्र की कई समस्याएं थी। अगली न्यूज़ है शोध, हर्बल वाइन मजबूत करेगी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। तो कोरोना महामारी में हर्बल वाइन लोगों की इम्यूनिटी को मजबूत करेगी और इस खास वाइन को चंबा जिला निवासी रियाज मोहम्मद ने मुख्यमंत्री स्टार्टअप स्कीम के जरिए जड़ी बूटियों से तैयार किया है। भारतीय चिकित्सा पद्धति अनुसंधान संस्थान जोगिंदरनगर में राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड के क्षेत्रीय और सुगमता केंद्र एक उत्तर भारत के सहयोग से यह शोध पूरा हुआ है। अगली न्यूज़ है हिमाचल पैरापेट से टकराकर हवा में लटकी बस, ऐसे बची 12 यात्रियों की जान। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहाँ पर जो है बस लटक गई है। तो हिमाचल प्रदेश के चंबा डंडी रूट पर चलने वाली निजी बस तेलका के पास काली मोड़ पर पैरापेट से टकराकर गहरी खाई के ऊपर हवा में लटक गई। गनीमत यह रही कि बस खाई में गिरने से बच गई, अन्यथा जानमाल का भारी नुकसान हो सकता था। हादसे के समय बस में करीब 12 सवारियां बैठी थी। वहीं बस की टक्कर से धराशायी होकर खाई में गिरे पैरापेट की चपेट में आने से एक गाय की मौत हो गई। इसके अलावा कोई भी ग्रामीण पैरापेट की चपेट में नहीं आया। बस जैसे ही पैरापेट से टकराई, सवारियों में अफरा तफरी मच गई। लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, लेकिन घायल
चालक की सूझबूझ से बस खाई में गिरने से बच गई। हादसे के बाद बस के अंदर बैठे लोगों ने बाहर निकलकर राहत की सांस ली। वहीं बस को हवा में लटकता देख आसपास के लोग मदद के लिए वहां पहुंच गए। अगली न्यूज़ है किन्नौर निगुलसरी भूस्खलन, तीसरे दिन 3 और शव निकाले, 13 अभी भी लापता। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सरी के पास पहाड़ टूटने के हादसे के तीसरे दिन शुक्रवार को 3 और शवों को निकाल लिया गया है। मृतकों की संख्या अब 17 पहुंच गई है। हादसे का शिकार हुई एचआरटीसी बस के 13 यात्री अभी भी लापता हैं। घटनास्थल पर पत्थरों के गिरने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को दोपहर बाद 4:38 बजे हाईवे से गुजर रही एचआरटीसी की बस पर पत्थर गिरने से महिला और युवक यात्री घायल हो गए हैं। अगली न्यूज़ है कोरोना, हिमाचल में 2 और संक्रमितों की मौत, 316 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मरीजों की जो है 2 पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। जिला चंबा में 70 वर्षीय महिला और मंडी में 80 वर्षीय बुजुर्ग संक्रमित पुरुष ने दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 316 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 244 मरीज ठीक हुए। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा जो है 2,09,677 पहुंच गया है और इनमें से 2,03,379 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मामले जो है 2,748 हो गए हैं और अब तक जो है 3,528 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 15,671 सैंपल लिए गए हैं। इसके अलावा हिमाचल में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। जिला गया है चंबा में 680, मंडी में 461, कांगड़ा में 472, शिमला में 315, हमीरपुर में 275, बिलासपुर में 189, कुल्लू में 158, लाहौल स्पीति में 62, ऊना में 38, किन्नौर में 30 और सोलन में जो है 36 और जिला सिरमौर में 32 सक्रिय मामले हैं। अगली न्यूज़ है कैग रिपोर्ट, कर्ज में डूबी हिमाचल सरकार ने नहीं वसूला 437.17 करोड़ का टैक्स। तो हिमाचल प्रदेश में बेशक सरकारें जो है धड़ाधड़ कर्ज लेती रही हों, लेकिन सरकारी महकमे ठीक से सरकार के धन की वसूली नहीं कर पाए हैं। हज़ारों करोड़ के कर्ज में डूबी सरकार ने 437.17 करोड़ रुपए का टैक्स और अन्य शुल्क ही नहीं वसूले। इसका खुलासा शुक्रवार को सदन के पटल पर रखी कैग रिपोर्ट में हुआ है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से पेश वर्ष 2018-19 की इस रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर, राज्य आबकारी कर, मोटर वाहन यात्री एवं माल कर, वन प्राप्तियों से प्राप्त कर, स्टाम्प शुल्क, टोकन कर, विशेष कर, रॉयल्टी की अल्प वसूली की गई। 1168 मामलों में जो है समग्र 437.17 करोड़ रुपए कम वसूल किए गए हैं। अगली न्यूज़ है करसोग, कुत्ते पर हमला करने के बाद स्टोर में घुसा तेंदुआ, 16 घंटे बाद रेस्क्यू किया। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के अगस्त में गुरुवार देर रात एक तेंदुआ घर में जो है घुस गया। तेंदुआ कुत्ते पर हमला करने आया था। इस दौरान तेंदुआ घर के स्टोर में घुस गया। घर के सदस्यों ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। सूचना ग्रामीणों सहित वन विभाग को दी गई। सुंदरनगर से वन विभाग की वाइल्ड लाइफ टीम को बुलाया गया और शुक्रवार करीब 2:30 बजे जो है तेंदुए को पकड़ने के लिए रेस्क्यू शुरू किया। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को बेहोश कर घर से बाहर निकाला और उसे पिंजरे में करसोग लाया गया। रेस्क्यू टीम में सुंदरनगर से डॉक्टर कैलाश के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम करसोग पहुंची थी। नेक्स्ट न्यूज़ है हिमाचल, अब लाहौल में चंद्रभागा नदी पर टूटा पहाड़, 4 घर जलमग्न, 6 गौशालाएं क्षतिग्रस्त। तो देवभूमि हिमाचल प्रदेश में प्रकृति के रौद्र रूप का सिलसिला जारी है। किन्नौर के बाद अब जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की पट्टन घाटी में चंद्रभागा नदी पर पहाड़ टूटा है। शुक्रवार सुबह 9 बजे भारी भूस्खलन से टनों के हिसाब से मलबा और चट्टानें नदी में गिरी गई और पानी का बहाव 2 घंटे के लिए रुक गया। नेक्स्ट न्यूज़ है शिक्षा बोर्ड 20 अगस्त 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा की अनुपूरक संशोधित शेड्यूल जारी।
तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 8वीं 10वीं और 12वीं कक्षा के नियमित परीक्षार्थियों की कंपार्टमेंट श्रेणी सुधार और अतिरिक्त विषयों और एसओएस की परीक्षाओं में संशोधन किया है। पहले ये परीक्षाएं 17 अगस्त से शुरू हो रही थी, लेकिन अब बोर्ड ने इन परीक्षाओं के शेड्यूल में कुछ बदलाव किया है। बोर्ड की ओर से जारी किए गए संशोधित शेड्यूल के अनुसार 8वीं की परीक्षाएं 20 से 27 अगस्त, 10वीं की 20 अगस्त से 1 सितंबर और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 20 अगस्त से 13 सितंबर तक होंगी। परीक्षाओं के संचालन में नियुक्त समस्त स्टाफ के साथ परीक्षार्थियों को भी फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। अगली न्यूज़ है, सरकारी नौकरी जल शक्ति विभाग में भरे जाएंगे 7,000 से अधिक पद। मंत्री ने विधानसभा में दी जानकारी। तो जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि विभाग में 7,000 से ज़्यादा पद भरे जाएंगे। विधायक होशियार सिंह के सवाल का 2004-5 में सरकार ने फैसला लिया था कि दैनिक वेतनभोगी और वर्क चार्ज के पद सेवानिवृत्त के साथ ही समाप्त हो जाएंगे। देहरा उपमंडल में 464 पद समाप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2004-5 में पेयजल सिंचाई योजनाओं की संख्या कम थी और अब जो है 12,000 से अधिक योजनाएं कार्य कर रही हैं। जल जीवन मिशन में कई और परियोजनाएं भी आई हैं और ऐसे में रिक्त हो रहे पदों की प्रतिपूर्ति के लिए मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में 4,000 पद भरने की घोषणा की है। 1578 पद भरने की प्रक्रिया जारी है और 2322 पद भरने को भी मंजूरी दी गई है। अगली न्यूज़ है, हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का समापन, सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा कि 10 दिन तक चले मानसून सत्र के दौरान विधानसभा के सदन में कुल 48 घंटे 11 मिनट चर्चा हुई। इसके साथ शुक्रवार को मानसून सत्र के समापन से सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। परमार ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण जान माल का नुकसान भी हुआ। इन मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की। अगली न्यूज़ है, विधानसभा सुखराम चौधरी बोले ज़रूरत पड़ी तो शानन प्रोजेक्ट लेने कोर्ट जाएगी सरकार। तो ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने बताया कि ज़रूरत पड़ेगी। शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान विधायक प्रकाश राणा के सवाल का जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पंजाब और हिमाचल के बीच 1967 में हुए समझौते की समय सीमा मार्च 2024 में पूरी होगी और सरकार ने शानन जल विद्युत परियोजना को अपने अधीन लेने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। उहुल तृतीय चरण जल विद्युत परियोजना का 71 करोड़ रुपए से वर्ष 2023 तक मरम्मत कार्य पूरा होगा। थाना पलौन जल विद्युत परियोजना का कार्य वर्ष 2022 में शुरू होने की संभावना है। तो ये थी आज की मुख्य खबरें जिनको आपके साथ हमने शेयर किया। इसी तरह की अन्य अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड